सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक साथ बोलेंगे। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इसका मतलब है क्या, अर्थ क्या है, क्या आप जानती हो? नहीं जानती हो ना। चलिए मैं बताती हूँ। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले, तीनों प्रकार की तापों के नाश करने वाले, हाँ, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी। भगवान श्री कृष्ण जी की हम सब क्या करते हैं? पूजा, वंदना करते हैं, करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्र में कहे गए हैं। क्या क्या? सत चित आनंद। पहला है सत, उसके बाद दूसरा चित, 3 क्या है? 3 नंबर आनंद। हाँ, सत प्रगट रूप से सभी जगह व्याप्त है। चित मौन तथा आनंद अप्रकट है। प्रकट नहीं, अप्रकट। जड़ वस्तुओं में सत और चित है, परंतु आनंद नहीं, कभी नहीं। जीवों में सत और चित प्रगटता है, परंतु क्या नहीं है? आनंद कभी नहीं। आनंद अप्रगट रूप से रहता है। आनंद क्या होता है? अप्रगट रूप से रहता है। वैसे तो आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को ये जीव अपने से बाहर खोजता है। हाँ, अपने भीतर बहुत आनंद है, परंतु हम बाहर की वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं, सुख अपना ढूंढते हैं। कहाँ जाए, कैसे सुख मिलेगा? गाड़ी में घूमे या पार्क में जाए या फिर धन दौलत लेकर बहुत सुख हम ढूंढते हैं। कई ऐसे हैं तो ढूंढते हैं। ये जीव अपने भीतर का जो सुख है वो देखना ही नहीं चाहता है। उसका भीतर कितना अच्छा, इतना बड़ा हृदय में छुपा हुआ है। अच्छा, हृदय में अगर किसी का हृदय में भगवान कृष्ण जी का, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी हैं, अगर हृदय में जिनके भीतर वास होगा ना, उसका जैसा सुखी कोई नहीं। सबके भीतर है, परंतु हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहते नहीं है कि हम भगवान को ढूंढे अपने भीतर। हर एक जीवों के भीतर भगवान रहते हैं, क्योंकि मनुष्य नारी देह गेह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। कोई सोचता है अगर मुझे सुंदर नारी मिल जाए ना, बहुत सुखी रहूंगी, मेरे जैसे सुखी कोई नहीं रहेगा। कोई सोचता है मुझे कार मिल जाए। हाँ, नारी अगर सुंदर मिल जाती तो मुझे सब सुख प्राप्त हो जाता, लेकिन बाद में तो उन्हें समझ आता है शादी के बाद, सुंदर नारी के बाद जीवन बर्बाद। लोग धन खोजते हैं, ढूंढते हैं, धन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता। और जब जाते हैं ना इस दुनिया छोड़ के, साथ में कुछ नहीं जाता है, सब यहीं के तहीं रह जाता है। ना भी एक आदमी भी जाता है। हाँ, एक भी इंसान नहीं जाता है साथ में, एक भी नहीं। आपको जलाकर शमशान से जब लौट कर आएंगे तो ये सोचेंगे, अरे भूत बन के पीछे पीछे तो नहीं आ रहा है।
घर में आने के बाद सरसों का छिड़काव करेंगे और जब आपको लेकर शमशान में जाएंगे तब गोबर का छिड़काव करते हैं। अजवाइन का जैसे यज्ञ हम नहीं करते हैं, अजवाइन जलाकर रखते हैं, उसका गंध से भूत ना आ जाए। जिनके आप इतना प्रिय थे वो आपसे डरने लगते हैं मरने के बाद। तो मैं इसलिए कहती हूँ दुनिया में, इस जगत में कुछ करना है तो भगवान की भक्ति करो, स्वयं भगवान की भक्ति। हाँ, जो कुछ जाएगा, अगर कुछ जाता है आपके साथ तो वो भक्ति जाएगा, एक इंसान भी नहीं जाएगा। सिर्फ आप जो जीवन में कर्म करेंगे वही जाएगा। संपत्ति आदि सब तो यहीं पर रह जाएगा। आप एक संपत्ति के लिए इतना लड़ाइया किया, इतना झगड़ा, जेल भी कोई कोई काट लेता है ना, भी ये अपनी पत्नी आपको ढूंढती है, ना ही अपनी आपको पत्नी ढूंढती है। सही बात है, कोई नहीं। अगर 3 मंथ अगर जेल में रहते हैं ना, आपके घर वाले अच्छे से खाएंगे, हंसेंगे, रहेंगे, आपका खोज ही नहीं करेगा कोई भी नहीं। तो दुख के साथ भी और सुख के साथ दोनों, दुख सुख दोनों में अगर कोई रहता है तो वो भगवान रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं होते हैं, परंतु आपके साथ कोई जाने वाला नहीं होता है, कोई ही नहीं जाएगा तो भगवान का नाम ही जाएगा और कर्म। आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। आनंद तो आपके अपने अंदर ही विराजमान है, आनंद आपके भीतर विराजमान है। उसे किसी अन्य वस्तुओं में खोजने की आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं। आपके भीतर है आनंद, आपके हृदय में छुपा हुआ है, परंतु आप उन्हें खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आपके भीतर कितना बड़ा आनंद छुपा हुआ है। अब बहारी की जो बहार में सुख है ना, वो ढूंढते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और जो आपके भीतर छुपा है उसे तो आप कोशिश ही नहीं करते हैं जानने की। आप है कौन वो भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वो तो आपके हृदय में, मन में विराजमान है, वो है भगवान श्री कृष्ण जी। उनका बहुत नाम है, बहुत स्वरूप है। अच्छा, आत्मा जो है आपके भीतर, जिससे हम बोलते हैं, बातें करते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, अगर वो निकल जाता है तो ये जो शरीर है मर जाता है। सिर्फ शरीर ही मरता है, हाँ, आत्मा कभी मरता नहीं मरता। तो वो आत्मा किसका अंश है, क्या आप जानते हैं? श्री कृष्ण का। वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण जी का एक अंश है, भगवान ईश्वर का अंश है। अथवा जैसे दूध में माखन रहता है परंतु दिखता नहीं। देखना, दूध में माखन होता है ना, जब गाय दूध देती है तो दूध हम निकालते हैं परंतु उसमें माखन हमें नहीं दिखता है, उसमें घी है वो भी नहीं दिखता है। तो उसका घी मक्खन निकालने की तरीका है। अगर उस तरीके से अगर हम मक्खन निकालते हैं तो आपको मक्खन मिलेगा। ठीक वैसे ही आपके हृदय में भगवान वास करते हैं, परंतु हम खोजने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। आज इतना ही बताती हूँ। अगर मुझसे हिंदी अच्छे से नहीं आया है तो क्षमा करना, इतना ज्ञान है नहीं और मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आप सबको बताती हूँ, ताकि मैं ये चाहती हूँ हमारे साथ साथ भी आपका भी थोड़ा भगवान की प्राप्ति हो जाए, आपका भी सुखी जीवन हो जाए, आपका जीवन सुख मंगलमय हो जाए, और कुछ नहीं। जय श्रीमन्नारायण। बागेश्वर धाम सरकार की जय। राधे राधे। प्रणाम।